हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार तेज हो गया है और सभी दल पूरी ताकत से इस चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। नेता चुनावी रैलियां कर एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, यानी जुबानी जंग भी देखी जा रही है हरियाणा के इस दंगल में, क्योंकि हरियाणा का ये दंगल 5 अक्टूबर को होना है। 5 अक्टूबर को 90 सीटों पर मतदान होगा और 90 सीटों का भाग्य तय होगा 8 अक्टूबर को, जब जम्मू कश्मीर के परिणाम भी निकलकर सामने आएंगे। यानी 2 राज्यों के नतीजे एक साथ आएंगे और एक साथ सुबह से मतगणना शुरू होगी और मतगणना खुलते दोपहर तक तस्वीर साफ होगी दोनों राज्यों की कि आखिर दोनों राज्यों में किस तरह का एक नया माहौल बन रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और हरियाणा में 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। 2014 में बीजेपी विजयी रही, सरकार बनाई। 2019 में बीजेपी ने गठबंधन में सरकार बनाई। 2024 में एंटी इनकम्बेंसी देखी गई, लेकिन अब जाकर कांग्रेस भी मजबूती के साथ है। लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर हरियाणा में जो नजर आ रहा है वो अरविंद केजरीवाल के रूप में निकल कर आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ चुके हैं। उन्हें जमानत मिल गई है और जमानत मिलने के बाद सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वो जमीन पर उतरे, ग्राउंड पर उतरे और उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं और साथ ही साथ नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, जिन्हें कुछ ही समय पहले ये जिम्मेदारी दी गई है, वो भी लगातार डटे हुए हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी और साथ ही साथ जो स्थानीय नेता हैं जिसमें हुड्डा परिवार है, वो भी लगातार जमीन पर जुटा हुआ है। हरियाणा में जो पहले रोजगार मिलता था वो सारा का सारा बंद कर दिया है। आपके जेब में से पैसा निकलता है, 24 घंटे आपके जेब में से पैसा निकलता है। पहले मोदी जी कहते थे गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपए हो गया है। आज क्या है रेट गैस सिलेंडर का? 1200। मोदी जी भाषण में कहते हैं कि मेरी सरकार में 1200 रुपए का रेट हो गया है, नहीं कहते। हमारी सरकार आएगी, लिख के ले लो, 1200 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए का आपको मिलेगा। मतलब 700 रुपए जो आज आप गैस सिलेंडर में एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो 700 रुपए हम आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में वापस डालेंगे। 2000 रुपए हर महीना, पहली तारीख को हर महीना हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो महिलाओं के लिए वहीं 2700 रुपए हमने हर महीना महिला के लिए वहीं बचा दिए। उसके बाद हरियाणा में आज हमारे सहयोगी संदीप गोयल हरियाणा से इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, राहुल गांधी को शायद आपने सुना, राहुल गांधी एक बार फिर से सिलेंडर पर अटके हुए हैं। महंगाई पर, जो महंगाई का मामला है, वो कह रहे हैं कि सिलेंडर हमारी सरकार बनी तो लिख के ले लो, जो सिलेंडर 1200 रुपए का मिलता है वो सिलेंडर आपको 500 रुपए में मिलेगा। ये तमाम दावे हरियाणा में भी हो रहे हैं और ये दावे पहले भी हुए थे, अब भी हो रहे हैं, हर दल की तरफ से हो रहे हैं। लोगों को, जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असल तस्वीर की अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर, असल ज़मीनी मुद्दों की, ग्राउंड के मुद्दों की, जहां पर हर गली मोहल्ले, चौक चौराहों पर ये मुद्दे उठते हैं, दुकानों पर ये मुद्दे उठते हैं, वो क्या है? शीतल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कौन से मुद्दे जो है महत्वपूर्ण है जनता के लिए। देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि जो घोषणा पत्र जारी किए गए हैं उसमें 500 का सिलेंडर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी दोनों करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं को 2000 देने की बात कांग्रेस ने की तो 2100 रुपए बीजेपी की ओर से भी कही गई है। हालांकि अब कांग्रेस के उम्मीदवार या कांग्रेस के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब आपकी 10 साल सरकार थी तो फिर 2000 रुपए आपने महिलाओं को क्यों नहीं दिए, अब आपको क्यों याद आ रही है, 500 का सिलेंडर अब से पहले क्यों नहीं दिया। इन तमाम चीजों का जिक्र एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए जो है नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो जमीनी मुद्दे हैं
वो सबसे बड़े हैं भ्रष्टाचार के, युवाओं को बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिला पहलवानों का मुद्दा हो, या फिर प्रॉपर्टी आईडी, या फिर जो है पहचान परिवार पत्र, इनसे जो लोग परेशान हैं, इनसे जो है इस बार जनता बदलाव चाहती है। और हालांकि कुछ ऐसे मामले हैं जो बीजेपी लगातार गिना रही है और कह रही है कि आप देश के बारे में सोचिए। अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो फिर देश जो है हरियाणा को बर्बाद कर देगी, और जो है फिर से पीछे ले जाने का काम कांग्रेस करेगी। इन हम्म। तमाम चीजों का जिक्र जो है एक दूसरे पर जो लेकिन नेता है वो संदीप, लगाते हुए जिस नजर आ तरह रहे हैं। से अभी एक मुद्दा उजागर हो रहा है, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश का, जहां पर कांग्रेस ने सरकार बनाई है, और कुछ इसी तरह के मुद्दे उन्होंने वहां पर भी गिनाए थे, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा हो, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ओपीएस का मुद्दा है, गैस सिलेंडर का मुद्दा हो, या बाकी अन्य मुद्दे हो, पैसे देने के मामले में हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ रही है, वो डगमगा गई है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि वहाँ के सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाहें भी नहीं मिल पा रही हैं। तो यानी जो स्थिति है वो चरमरा गई है। क्या उसको बीजेपी भुना पाएगी? जो लगातार ये जोर दिया जा रहा है कि वही तर्ज पर अगर यहाँ पर हरियाणा में सरकार बनाती है कांग्रेस, तो हरियाणा के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकेगा। देखिए वही स्थिति में है बीजेपी के भाषणों में, या फिर बड़े चेहरे जो हरियाणा में पहुंच रहे हैं उनके भाषणों में जिक्र जरूर है कि जो हिमाचल में आपने जो वादे किए थे, और जो केरल में जो वादे किए थे, वो आज कहाँ नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर जो है बीजेपी लगातार आक्रमण कांग्रेस पर हो रही है। हालांकि पलटवार जो है लगातार देखने को मिल रहा है, और जनता अब ये तय करने के लिए पूरी असमंजस कहे या फिर तैयार है कि अब 5 तारीख को किस पार्टी के लिए बटन दबेगा। लेकिन अभी स्थिति शीतल बहुत जो है कह पा रहा कि समीकरण किस ओर बदल रहे हैं, किस ओर जाता हुआ चुनाव नजर आ रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कांग्रेस भी बढ़त में है और बीजेपी, और सबसे ज्यादा इस बार जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिनको हम्म। पार्टी ने या तो टिकट नहीं दिया, या फिर जो आजाद उम्मीदवार हैं। ऐसे में सरकार किसकी बनेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस बार जो बनेगी वो निर्दलीयों के समर्थक से बनेगी, यानी कि अभी किस और जो है ऊंट करवट लेगा ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल संदीप, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी काफ़ी निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं, और हरियाणा के अंदर भी कई निर्दलीय उम्मीदवार हैं। जैसे आपने कहा कि बिना निर्दलियों के सहयोग से सरकार बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार कितना अहम भूमिका में है इस वक्त? क्या इसकी एक परिभाषा हम ये भी मान सकते हैं कि जो एक पॉजिटिव राजनीति होती है, जो एक सकारात्मक राजनीति होती है, वो राजनीतिक पार्टियों द्वारा नहीं की जाती है, या नहीं भुना पाते हैं उसको ज़मीन पर? यही वजह है कि निर्दलीय उम्मीदवार बीच में आकर वो इसका फायदा उठा लेते हैं। देखिए शीतल, हमने 2024 का लोकसभा चुनाव देखा, कैसे बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी 240 से आगे नहीं बढ़ पाई। हम्म। ऐसे में बहुत सारी ऐसी छोटी पार्टियां थी जिनके साथ लेकर बीजेपी अपने आप को मजबूत कर रही है। तो वही स्थिति में हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी है, जहां पर चेहरों पर चुनाव भी हो रहा है, तो पार्टी का संबल भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो विधानसभा चुनाव है उसमें चेहरों को बहुत ज्यादा मायने रखती है जनता, और चेहरा उम्मीदवार कितना अच्छा है, क्या कुछ कर सकता है, पार्टी से अलग उठकर क्या कुछ कर सकता है, ये तमाम चीजों का जिक्र हो रहा है। और ऐसे में यही चीजें जो है निकल कर सामने आ रही हैं कि पार्टी उन चेहरों को जो है दाब लगा रही है। क्या इस बार जनता उनको पसंद करेगी? लेकिन ऐसे हमने कुछ युवाओं से भी बातचीत की और युवाओं से जाना, तो उनका कहना था कि इस बार नोटा का इस्तेमाल भी ज्यादा से ज्यादा युवा करना चाहते हैं, क्योंकि ठीक है। मैदान में नेता ज्यादा जो है अच्छे छवि के, अच्छे काम करने वाले नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस का भी काल देखा है, बीजेपी का भी काल देखा है, लेकिन इस बार नेता को पसंद करके ही जनता वोट करेगी। और इसी स्थिति में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, वो बढ़त